हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने मेरे शॉर्ट्स में मेरी देखा हुआ स्कोर कार्ड, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। मेरे रीजनिंग में 47.5 थे, क्वांट में 47.5 थे, इंग्लिश में 45 थे। जीके मेरा वीक सब्जेक्ट है तो इसमें कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं यहाँ पे आपको रीजनिंग और क्वांट दो चीज़ सॉल्व करा के दिखाऊँगा। ठीक है, आप देख सकते हो। मेरा बस ये है कि मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा मैंने इसका, ठीक है, तो सोल्यूशन मुझे वैसे भी नहीं दिखेगा, मुझे देखने भी नहीं है। अब देखो, सबसे पहले रीजनिंग कर लेते हैं, ठीक है। अपन इसमें पहले पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू एग्री विद, कि तुम किससे एग्री होना चाहोगे। अब देखो, पीपल शुड गेट मैरिड ओनली विद द पीपल सेम रिलीजन, कोई ज़रूरी नहीं है। पीपल शुड पुट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिफोर देयर एजुकेशन, ये भी कोई, ये तो बिल्कुल सरासर नेगेटिव स्टेटमेंट हो गए ना ये दोनों। और पीपल शुड नॉट इंटरवीन इन इंसिडेंट्स वेयर अ हस्बैंड बीट्स हिज वाइफ, देखो ये फिर से नेगेटिव। सबसे पॉजिटिव और लॉजिकल जो ऑप्शन था वो यही था, पीपल शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली एंड रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, ठीक है। तो एक ये हो गया अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो इसमें क्या है, मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था कि इसमें देखो क्या हो रहा था। इसमें जो नंबर हैं, ये देखो एग्जांपल इनपुट, ये जैसे इनपुट है कि पार्क 37, पार्क 89, कैनन। इसमें आप देख रहे हो कि नंबर जो है ना बढ़ते हुए ऑर्डर में है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और जो जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनको देखो आप, पहला अक्षर देखो सी, पहला अल्फ़ाबेट सी है, जी है, पी है, टी है और यू है। इनसे आप क्या क्या पता लगा पा रहे हो, आपको पता है। देखो सी का होता है 3, जी का होता है 7, पी का 16, टी का 20, यू का 21। मतलब ये जो वर्ड के जो इनिशियल लेटर्स है ना अल्फ़ाबेट्स, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो भी सेम यही था। यही लॉजिक हमको पकड़ना था। इसमें देखो हमको क्या पूछा था, अब इसने हमसे ये पूछा था कि इसका आउटपुट क्या होगा इस वाले का। तो 13, 48, 95, 76 और 42, इनको अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें। तो देखो सबसे छोटा 13, फिर 42, फिर 48, फिर 76 और फिर 95, ठीक है। अब अपन वर्ड के जो इनिशियल लेटर उनको भी अपन नंबर लिख लेते हैं। देखो 15, 17, 7, 18 और 10, इनको भी अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा 7 केलोप वाला, फिर आएगा 10 जैम वाला, फिर क्यू, फिर आर और लास्ट में आएगा अपना, नहीं इसमें आएगा डुएलेप। देखो 18, 17, 15, अपन 15 भूल गए ना इसके आगे। देखो यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ आएगा 17 और यहाँ आएगा 18। तो इसमें अपन क्या है, हाँ इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन द वर्ड्स ऑफ क्विंच एंड जैम। क्विंच और जैम के बीच में जो नंबर आएगा ना, देखो जैम ये रहा, क्विंच ये रहा, इनके बीच में जो दो नंबर है ना, इनका सम पूछा है। मतलब हमें 48 और 76 का सम पूछा है। 8 और 6 14, 124, ठीक है। अपन इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा गलत हो गया भाई, अब मैं भी देखता हूँ इसमें मैंने क्या गलती की होगी। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, किड्स कैन ग्रैस्प टॉपिक इजीली इफ टीचर कम्युनिकेट्स टू देम, ठीक है। हाउएवर दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट बाय ओनली रीडिंग इट इन बुक। मतलब भाई जो बच्चे हैं वो समझा के समझ पाएंगे, वो खुद से पढ़ के नहीं समझ पाएंगे। इसका इन्फ्लुएंस क्या कह रहा है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इज मेड ईजियर बाय कम्युनिकेशन। ये तो सही है भाई कि अपन कम्युनिकेशन से उसको अंडरस्टैंडिंग समझा सकते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन। अब यार ये सब्जेक्टिव सा केस है यार। अब इन्होंने मेरे हिसाब से, मैंने नहीं किया था, इन्होंने सही मान लिया है। अब भाई इस पर आप भी कुछ नहीं कर सकते, ये सब इंडिविजुअल की थिंकिंग पे चलता है भाई, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर एस टी हैव डिफरेंट हाइट्स व्हेन कंपेयर टू ईच अदर, एटलीस्ट 3 पीपल आर टॉलर देन क्यू। पी क्यू आर हैव डिफरेंट हाइट्स व्हेन कंपेयर विद ईच अदर, एटलीस्ट 3 पीपल टॉलर देन क्यू। भाई क्यू से 3 बंदे तो टॉलर हैं ही हैं, ठीक है। एंड पी इज़ टॉलर देन क्यू, मिनिमम 3, मतलब एटलीस्ट 3 पीपल, मतलब या तो 3 हो सकते हैं या 3 से ज़्यादा। हमने मिनिमम 3 मान लिए और टोटल हमारे बंदे हैं कितने, 1 2 3 4 5, तो 4 भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये एक केस है। एक दूसरा केस है, पी इज़ टॉलर देन क्यू एंड शॉर्टर देन आर। पी क्यू से तो बड़ा है पर आर से छोटा है। टी इज़ शॉर्टर देन पी, जो टी है वो पी से शॉर्टर है। जो
टी है, टी शॉर्टर देन पी, मतलब पी टी से आगे ही आएगा भाई, ठीक है, ठीक साहब। और क्या है, एस इज शॉर्टर देन क्यू, जो एस है वो शॉर्टर है, तो ये तो गलत ही हो गया। देख अपन को आर पी क्यू करना है, आर पी टी, सॉरी 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 सॉरी, ये बन जाएगा ना, कि देखिए इन्होंने बोला है कि पी क्यू से बड़ा है और टी पी से छोटा है, तो इस पोजीशन में यहीं आ सकता है। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट हमारे पास आर आ जाएगा इसमें, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। P, Q, R, S, T, you understand stand in linear row. They face in the south direction. 3 employees are standing between S and R. P, Q, R, S, they face in the south direction. देखो साउथ डायरेक्शन वाला सवाल है, हमें पता है साउथ डायरेक्शन को मैं कैसे करता हूँ, मैं उल्टा कर लेता हूँ हर चीज़ का। साउथ बोला ना इसने, तो मैं नॉर्थ की तरह सॉल्व करूँ, पर राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, ऐसा मानूंगा। 3 एम्प्लॉयज आर स्टैंडिंग बिटवीन S एंड R। अब देखो 3 एम्प्लॉय है, पर हम दो तरह लिख सकते हैं, 1 2 3 R ऐसे हो सकता है, या 1 2 3 R ऐसे हो सकता है। यू स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। अब देखो इमीडिएट लेफ्ट बोला है ना इसने, इमीडिएट लेफ्ट, मैं इसको राइट मानूंगा, इमीडिएट लेफ्ट। अब साउथ में करते हैं इसको, नॉर्थ में इसको लेफ्ट को राइट पढ़ना है अपन को, बस ये देखो, ठीक है। यू स्टैंड इमीडिएट राइट ऑफ आर, यू स्टैंड इमीडिएट राइट ऑफ आर, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, ठीक है। अब पी स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ यू, पी स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ यू, पी स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ यू, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे कितने बंदे थे, 2 4 6, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6। अब पी स्टैंड सेकंड राइट ऑफ यू, सेकंड राइट, तो मैं सेकंड लेफ्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब क्यू स्टैंड इमीडिएट राइट ऑफ टी, क्यू स्टैंड इमीडिएट राइट ऑफ टी, क्यू स्टैंड इमीडिएट राइट, तो क्यू स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, ऐसा आना चाहिए। ये यहीं पॉसिबल है, ये यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। पी डज नॉट स्टैंड एनी ऑफ द एक्सट्रीम रो, मतलब एक्सट्रीम रो पे नहीं आएगा, पर इसमें आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। देन हु स्टैंड थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू, थर्ड लेफ्ट मतलब थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और उल्टा मानना है, चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब देखो इसमें क्या था, 8 9 34 कैसे आ सकता है, इसका सिमिलर, हमने सिमिलर नंबर देखना था, सिमिलर 8 9 34, 8 और 7 17, ये तो सबको पता होगा यार, छोड़ो, इजी क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे, ठीक है। ये 96% लोगों ने किया, ये भी नहीं करेंगे। ये एड्रेस देख रहा था, ठीक है, ये भी नहीं करेंगे। 86% लोगों ने कर लिया था। ये 98 वालों ने किया है, ये 98 नहीं किया, सभी कर लेंगे। ये सब ने कर लिया होगा, ये सब ने कर लिया होगा। ये तो 99, ये भी 99, ये भी 98, ये 87 है, इसको कर लेते हैं। 77% मार्क्स के लोगों ने। ऐसे क्या बोल रहा है, देन विच ऑफ द सेकंड हाईएस्ट इफ़ अ सर्टेन लैंग्वेज 3 और 9 इंटरचेंज कर देंगे, 6 और 8 को इंटरचेंज कर देंगे। मतलब ये जो डिजिट है ना, डिजिट, इनमें 3 को 9 से बदल दो और 6 को 8 से बदल दो आपस में, ठीक है। तो नंबर जो आएगा उसमें सेकंड हाईएस्ट नंबर हमें देखना है, ठीक है। देखो 7 9, और देखो 7 को तो किसी से बदलना नहीं, 9 को हमको 3 से बदलना है, 2 को हमको बदलना ही नहीं, 8 को हमको 6 से बदलना है। तो पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर 3 को हमको बदलना है 9 से, 6 को बदलना है हमको 8 से, 4 को हमको बदलना ही नहीं, 7 को हमको बदलना ही नहीं। दूसरा नंबर ये आ गया। तीसरा नंबर देखो, 8 को हमको बदलना है 6 से, 5 को हमको बदलना ही नहीं, 3 को बदलना है 9 से, और 4 को भी हमको नहीं बदलना। चौथा नंबर देखो, 6 को बदलना है हमें 8 से, 9 को हमको बदलना है 3 से, 3 को बदलना है हमको 9 से, और 2 को हमको बदलना ही नहीं। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखो सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास ये, देखो सबसे बड़ा नंबर है ये, हाईएस्ट नंबर ये है, और सेकंड हाईएस्ट नंबर हमारा ये है, जो कि ऑप्शन 4 था। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन 4, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये 98% लोगों ने किया है, इसको अब नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, ये सब ने कर लिया होगा, ये सब ने कर लिया होगा। ये रह गया भाई 50% लोग, ये टॉप क्वेश्चन होगा शायद। थ्री ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर अलाइक इन सर्टन वे, पिक द ऑड।
हमें ये क्वेश्चन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमें ऑड नंबर सेलेक्ट करना है। अब देखो इसमें क्या ऑड हो सकता है, इन दोनों का डिफरेंस ही कर सकते हैं, डिफरेंस या सम, दोनों में से कोई एक। चलो पहले सम कर लेता हूँ। सम हमें ये 100 दिख रहा है, ये भी 100 दिख रहा है, ये भी 100 दिख रहा है, ये इसका 100 नहीं होगा, ये 110 है। ठीक है, ये भी थोड़ा इजी था, मतलब इन ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये लॉजिक पकड़ने पे है भाई। अगर आपको लॉजिक पकड़ में आ गया तो आप कर दोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे। देखो इसको 33% लोगों ने किया है, तो ये टफ होगा, टफ है ये एक्चुअली अपने आप में। ओनली फ्रैक्शन इज इंटीजर, देखो इस वाले इस स्टेटमेंट से ही ये क्वेश्चन टफ हो गया, सिर्फ ये ओनली फ्रैक्शन इज इंटीजर। अब ओनली फ्रैक्शन का मतलब क्या है? ओनली फ्रैक्शन मतलब जो ये इंटीजर वाला जो ये आएगा ना, ये सिर्फ इसमें सिर्फ फ्रैक्शन ही आएगा, और कोई इसमें आ ही नहीं सकता इंटीजर में, सिर्फ फ्रैक्शन फ्रैक्शन रहेगा। ठीक है, या आप मान लो फ्रैक्शन में इंटीजर है, ऐसा मान लो। आप देखो ऐसा कर सकते हो, देखो इसको उल्टा भी आप पढ़ सकते हो कि भाई एक ऐसा फ्रैक्शन का जो है, इसमें सिर्फ इंटीजर यहीं आएगा, और इसको आप ऐसे हाईलाइट कर दो कि कोई भी इंटीजर में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? सम डेसिमल्स आर रेशियो, सम रेशियो आर फ्रैक्शन, सम रेशियो आर फ्रैक्शन, और सम डेसिमल आर रेशियो, सम डेसिमल आर रेशियो। तो क्या पूछा है इसने? नो रेशियो इज इंटीजर, नो रेशियो इज इंटीजर, बिल्कुल सही सवाल है कि कोई भी रेशियो इंटीजर नहीं है, सिर्फ इंटीजर सिर्फ फ्रैक्शन ही है, और कोई इंटीजर हो ही नहीं सकता। सम डेसिमल आर इंटीजर, सम डेसिमल इंटीजर ये नहीं होगा, मैंने बोला सिर्फ फ्रैक्शन ही इंटीजर है और कोई इंटीजर नहीं होगा, तो इसलिए सिर्फ इसमें ओनली 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 88% लोगों ने किया है, सही किया होगा 83। इसको अपन कर सकते हैं वैसे, देखो थोड़ा सा उल्टा सा है, पर फिर भी 88% लोगों ने किया है, सही किया होगा। मैं इसको छोड़ देता हूँ। 69%, ये तो मेरा भी खुद का भी गलत है, पर ये तो किसी और आ गया, ये तो जी के आ गया भाई। ठीक है, जी के आ गया। हम क्वान्टिटेटिव देख लें, पहले देखते हैं मेरा कौन सा गलत था। ओह, स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल गलत हो गया। इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डाटा इज 4.8, एच डी दिया हुआ है 4.8, एंड ईच वैल्यू, अच्छा ईच वैल्यू ऑफ द डाटा इज डिवाइडेड बाई 4। ओके ओके, ईच डाटा डिवाइडेड बाई 4। तो भाई ये मेरे को भी देखना पड़ेगा, ये नया सवाल है, मैंने ऐसा किया नहीं। मुझे इतना पता है कि एडिशन, मतलब एडिशन करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडिशन और डिवाइड और मल्टीप्लाई में देखना पड़ेगा इसमें क्या है, शायद 16 से कम होगा या कुछ, में देखना पड़ेगा। मेरे लिए भी टफ सवाल है, इसलिए मेरा गलत हुआ है। और बाकी देख लेते हैं। ये तो एनालिसिस है ना भाई, देखो मैं भी आपके साथ ही एनालिसिस कर रहा हूँ। ये 98% लोगों ने सही किया है, ये 76% लोगों ने सही किया है। इसको मैं करवा देता हूँ। 3 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग स्क्वायर। तो ये कुल मिला के सिर्फ ये कैलकुलेटर सवाल है और कुछ नहीं है। देखो 3 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 14, कट फ्रॉम द स्फेयर ऑफ 21 रेडियस, देन फाइंड द रिमेनिंग वॉल्यूम। तो भाई साहब 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें से 3 हेमिस्फीयर काटे हैं, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये काटे, तो ये आ जाएगा रिमेनिंग का वॉल्यूम। अब इसको सॉल्व करना भी अपने आप में महाभारत है। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 3 से 3 कट गया, यहाँ से काट लूँगा, इसको काट लेता हूँ। देखो यहाँ पे 21 की पावर 2 गुणा 7 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से मैं 2 पाई कॉमन ले लेता हूँ, 2 पाई और 2 पाई ले लेते हैं, 2 पाई गुणा 7 क्यूब भी कॉमन ले सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से 2 पाई आया तो यहाँ 2 बचा, 7 का क्यूब मतलब 3 स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ 3 स्क्वायर बचा, माइनस 2 पाई तो कॉमन ले लिया, 7 क्यूब मतलब 2 क्यूब मतलब 8 बचा। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 का क्यूब, इसमें आएगा 9 दूनी 18 माइनस 8, यहाँ से आ गया 10, यहाँ से आ गया 7 स्क्वायर, यहाँ आ गया 44। और देखो लास्ट में 0 से 2 ही ऑप्शन में है, फिर भी ठीक करते। 49, 9 चौक 36, 6 और 0 कहाँ पे है? 60, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो ये रहा। तो ऐसे आप कैलकुलेशन सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, देख रहे हो। अब भाई मैंने ये टेस्ट दिया था शायद 2 दिन पहले, मैं भी खुद भूल चुका कि मैंने खुद ने कैसे किया था। ये भी मेरी रॉ अप्रोच आ रही है आपके सामने। ठीक है, आपको देखने पता लगा। ये 89% लोगों ने किया है। सही किया होगा सबने, बट फिर भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने कैसे किया देखो, ये देखो इसमें क्या है,
ये एक स्टैंडर्ड सा मुझे स्टेटमेंट मतलब वो लग रहा है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, अलजेब्रिक वैल्यू। तो मैंने इसको एक न्यूमरल मान लिया। न्यूमरल मतलब कैसे, ज़ीरो लाना है। तो मैंने ये 2 लिया, ये -1 लिया, ये भी -1 लिया, तो ये ओवरऑल 0 आ रहा है। तो इसको हम इक्वेट कर लेते हैं, 11a/a -9 बराबर 2। तो 2a बराबर 11a -9, तो 11a बराबर 9, मतलब 9a बराबर, तो a बराबर 1 आ गया यहाँ पे, तो है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a बराबर 1। तो भाई a बराबर 1 आया। 11b -9 अपॉन b इजक्वल टू -1, ठीक है। 11b -9 इजक्वल टू -b, तो ये आ गया 12b बराबर 9। b बराबर 9/12, 3/4, ठीक है। 3/4 आया। तो यहाँ पे b आया 3/4 और c भी 3/4 ही आएगा। आप देखो सेम ही एक्सप्रेशन है, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो a आ गया 1, b आ गया 3/4, c आ गया 3/4। अब यहाँ हम इसमें पुट कर देते हैं 6, 1 + 3/4 + 3/4, तो क्या आ गया 1 + 75, मतलब 1.5 आ जाएगा ना, ये 0.75 3/2 आ जाएगा। तो ये 2 और 3 5/2 × 6, 5/2 × 6 3। ये तो भाई थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं सिली मिस्टेक हो गया क्या, देखना पड़ेगा। तो ये ऐसे कैसे हो गया, 11a - 9 अपॉन a इज इक्वल टू 2, ए है ना। 11a - 9 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया 9a, 9a इक्वल टू 9, a इक्वल टू 1, ठीक। अब आगे 11b - 9 अपॉन b इज इक्वल टू -1, -b इज इक्वल टू 11b - 9, तो ये 12b इज इक्वल टू 9, b इक्वल टू 3/4। सही है यार, 3/4 ही आ रहा है। तो 6, ओ हो, अरे यार मैंने यहाँ पे देखो ये 6 कैसे लिखा होगा, देखो मैंने 1 + 3/4 कर रहा था ना, 1/b, तो ये 4/3 होगा भाई, 4/3 होगा, वो समझ गया। 3 + 4 + 4 तो 6, 2 × 11 22, ठीक है। अभी भी हमसे भी इसलिए मिस्टेक हो जाती है। हमारे तो आवाज़ सर आपने देखा होगा उन क्लास, वो तो अंधा करते हैं भाई, अंधा। ड्रोन इज़ फ्लाइंग इज 250 मीटर्स अबव द लेक। हाँ, ऐसे क्वेश्चन करने में ठीक रहेगा कि भाई आपको भी सही रहे, मेरे को भी बढ़िया लगे दोबारा करने में। अब देखो क्या लग रहा है, ये ड्रोन इज़ फ्लाइंग एट अल्टीट्यूड 250 मीटर अबव द लेक। तो हमने लेक ऐसी मान ली, फ्लैट लेक है भाई, ठीक है। देखो एक सेकेंड, फ्लैट लेक मान ली 250 मीटर अबव from a drone, and the angle of depression of two opposite points on either side of the lake is 30 and, ठीक है, ये इसके दोनों साइड है भाई, ये है इसकी दोनों दो साइड पॉइंट है, आधे साइड बोल दिया ना। तो एक साइड है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और एक साइड है थीटा, ठीक है। एक साइड 30, एक साइड थीटा है। इफ द विड्थ ऑफ द लेक इज 900 मीटर्स, विड्थ ऑफ द लेक, ये पूरा भाई 900 मीटर है। Then the find the distance from the one point to the altitude of find the distance from one point to the altitude of the flying drone where the angle of depression is theta। मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें पता करनी है, और ये आ जाएगी क्या। अब 30 वाला ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, 30 के सामने 1, ये 2, ये √3, ठीक है। अगर ये 1 की वैल्यू 250 है तो √3 की वैल्यू 250 √3 हो जाएगा ना। अब कुल मिला क्वेश्चन ये है कि 900 में से 250 √3 घटा दें तो कितना आएगा, ठीक है। वही हम कर लेंगे कि 900 में से 250 √3 घटाएँ कितना आएगा, और √3 की वैल्यू 17 दी हुई है, तो 25 × 17 हमसे नहीं हो जाएगा क्या। 17 × 85 8,
7 दूना 34, 34 और 8 42। तो 425 घटा दो 900 में से। सिंपल क्वेश्चन था ये, भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था भाई। 84% लोगों ने किया है, सही होगा। हम बिलो 80% वाले सवाल करेंगे, ठीक है। ये द इंटरसेक्शन ऑफ 3 पॉइंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंगल बाइक सेक्टर, ये इन सेंटर ही होता है भाई, यहाँ पे मिलता है। और आपने पता होगा आपको कि जो जैसे इन सेंटर है ना, इन सेंटर जो है इसमें अगर ये ए है तो ये कितना आएगा 90 प्लस हाफ ऑफ ए। और एक्स सेंटर के केस में क्या आता है, अगर 90 माइनस हाफ ऑफ ए होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये 97% लोगों ने किया है, सही किया होगा। 97, 85, 90, 94, 79। तो इसको देख लेते हैं। cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर इतना दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर है प्लस sec स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि tan sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है और प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या निकल सकता है। cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर, सर चलो देखो cos स्क्वायर है को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 माइनस sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर पहले से 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है बराबर 119/169। तो 2 sin स्क्वायर बराबर हो गया 1 माइनस, ये इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको इधर ला रहा हूँ, 1 माइनस 119/169। तो आया 169, 169 में 119 कम कर लो तो ये हो गया 50/169 बराबर 2 sin स्क्वायर। यहाँ से ये गया तो ये 25, तो sin स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5/13, ठीक है। तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो आधार कितना आ जाएगा 12। हमें चाहिए 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए की वैल्यू, तो 1 प्लस 2 गुणा tan स्क्वायर, tan कितना होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 5, आधार है 12, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम मिटा लेते हैं यहाँ तक ही क्लियर। अब ये आ गया 1 प्लस 2 इंटू 25/144, 72, 72, 25 कितना हो गया 97/72, 72 डिनोमीटर में ही है, 92/72 आंसर आ गया। और देखो ये 91% लोगों ने किया है, ये भी 90%, ये 73। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो जब भी हम सर्कुलर में सिटिंग बनाते हैं, ठीक है, परमुटेशन जब भी हम बनाते हैं सर्कुलर में, तो मान के चलो जैसे 8 बंदे बैठ रहे हैं ना, 8 बंदे बैठ रहे हैं, तो हम उनको कितने तरीके से बैठा सकते हैं। अगर 8 बंदे बैठ रहे हैं तो उसमें इसको हम n कहते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसका होता है n-1 तरीके से हम उन 8 बंदों को सर्कुलर रेस में बैठा सकते हैं। सर्कुलर रेस नहीं, सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठा सकते हैं। पर अगर हम तुमसे बोलें कि भाई यहाँ पे बैठेंगे तो ही 8 ही लोग, ठीक है, बैठेंगे तो 8 ही लोग, बट उसमें 2 जोड़ा है, एक जो अपना कपल होता है ना, काफ़ी होते हैं क्लास में कहेंगे नहीं हम तो दोनों संग संग ही बैठेंगे, तो ठीक है, सबने बोला कि हम इन दोनों को साथ साथ बैठाएंगे, पर इन दोनों को कपल है, तो कपल एक कपल हुआ ना, एक कपल है, तो हम इन दोनों को एक एंटिटी मानेंगे। अगर 8 में से 2 लोग गए तो कितने बचे 6, पर इन दोनों को हम एक मान रहे हैं, तो ये एक, तो 6 प्लस 1 7। अब ऑब्जेक्ट 8 ना रह के 7 रह गए, तो हमने बोला कि भाई अगर जिसमें भी n ऑब्जेक्ट रहते हैं तो उनको बैठाने का सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या फॉर्मूला होता है, n-1 तो इन 7 लोगों को हम किस तरह से बैठाएंगे, 7-1 तो 6 फैक्टोरियल कितने से, तो हम इन सात युग्म जो बन गए हैं उनको बैठाएंगे। बट ये तो जो 2 बंदे बैठे हैं कपल, तो बोला है A है और एक B है, तो ये मान लेते ये यहाँ बैठी है, इसके बगल में कोई और बैठा हो, इसको पसंद नहीं आया ऐसा किसी मेरे बगल में, नहीं तुम इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाती हूँ, तो एक तो अरेंजमेंट ये होगा कि A यहाँ बैठा है B यहाँ बैठा है, पर एक अरेंजमेंट ये भी तो है कि B यहाँ बैठा है A यहाँ बैठा है, इस सर्कुलर अरेंजमेंट में भी मान के चलो ये A B और यहाँ है, यहाँ C है, इसको C पसंद नहीं, तो एक अरेंजमेंट तो ये बैठी है,
और एक ही अरेंजमेंट ऐसा नहीं हो जाएगा क्या कि सी कि बी यहाँ आ जाए ये आ जाए, तो ये 2 अरेंजमेंट बन गए ना। तो इसीलिए हमको इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल का, क्योंकि ये आपस में चेंज उतने फैक्टोरियल से हो सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई साहब 9 मैन और 3 वुमेन है, मतलब टोटल 12 लोग हैं, ठीक है। अब इन हाउ मेनी वेज 3 वुमेन मस्ट सिट टुगेदर, और इन तीनों औरतों को एक साथ बैठाना है। पर ये जो 3 औरत एक साथ बैठेंगी, वन वुमेन 2 वुमेन 3, ये आपस में भी 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकती हैं, ठीक है। ये बट हम तीनों को एक जोड़ा मानेंगे, 9 एक बचे, 9 तो आदमी रह गए बेचारे अकेले अकेले, और ये एक हंसों का जोड़ा है, तो टोटल कितने हो गए 10 ऑब्जेक्ट हो गए। तो इनको हम 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा कि 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको 98% लोगों ने किया है, कोई दिक्कत नहीं करने का। 80% इसको कर लेते हैं, 80% भी मतलब लोगों को थोड़ी डिफ़िकल्टी आई है तभी छोड़ा। अब देखो इसमें x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स दिया हुआ है 1, हमें पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्यूबिक फॉर्मूला आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर एक एंटिटी 0 हो गई तो इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये 89% लोगों ने किया है, हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 93% लोगों ने, ये भी इजी सवाल लगा लोगों को, ये भी इजी लगा, ये भी इजी लगा। तो ये रहा, मतलब इसमें ओवरऑल देखो टफ़ क्या बनाता है, टफ़ सिर्फ 1 या 2 सवाल बनाता है। अगर आपके मॉक में 2 से 3 सवाल चैलेंजिंग आ गए तो वो शिफ्ट हो जाएगी टफ़, कि भाई 18 से 20 सवाल तो सभी बना रहे हैं, सभी कर रहे हैं। कंपटीशन तो बाकी के 5 सवालों में ना, कि वो कौन करके ले जाएगा, जो कर ले जाएगा वो हो जाएगा, उसी का आजकल पता है कि क्वेश्चन पे ही मारा मारी हो रही है। देखो इसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है ना वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक आया था, जो इन्होंने पैसेज पूछा था। देखो ये पूरा पैसेज मेरा गैस वर्क में गया था। ये देखो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, किसको क्या पता क्या है क्या नहीं है भाई। मुझे तो देखो ये सारे टोन बेस्ड और ये सब, भाई साहब मेरी किस्मत बढ़िया थी कि मेरे पर ये 2 गलत कौन से हो गए। देखो स्पेलिंग एरर, ओहो नॉट अ स्पेलिंग एरर पूछा था, शिट। और दूसरा क्या था, फॉर इंडियन नेवल, क्या क्वेश्चन था, फॉर इंडियन नेवल कमांडर्स देन, क्या बोले, ग्रामेटिकल एरर, फॉर इंडियन नेवल कमांडर्स देन द क्वेश्चन सराउंडिंग द थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इज एंटायरली अननेसेसरी। क्वेश्चन सराउंडिंग द थर्ड, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ द का उपयोग नहीं होता है। क्वेश्चंस, ओ हो, यहाँ क्वेश्चंस है और यहाँ आर आएगा यार भाई। ये तो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट यहाँ क्वेश्चन है ना, सब्जेक्ट जो है यहाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आर एंटायरली अननेसेसरी। ठीक 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 है भाई लोगों, बताना कैसे लगा आपको सोल्यूशन। अगर ये एफर्ट सही लगे तो बताना, मतलब सपोर्ट तो क्या मतलब एनकरेज करने के लिए। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा कि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आप मना कर देना कि भाई इसको करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और ट्राई करते हैं। अपन कुछ और ट्राई कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।